आज भारत में नहीं, विश्व में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का परचम लहर रहा है। कभी चाइना कोरोना का इजाद करके विश्व के मानव जाति का सर्वनाश करने पर उतारू हो जाता है। WHO स्वास्थ्य संगठन चाइना के बात पर भारत की दवाई का वैक्सीन का विरोध करते हैं। आज हमास ने इजराइल पर हमला किया, उसके 50 नागरिक का अपहरण किया, 2500 से अधिक नागरिक सैनिक अधिकारी मारे गए। अब इजराइल हमास पर हमला करेगा। एक तरफ हमास का अनेक संगठन है, अनेक देशों का संगठन है हमास। फिलीपींस उसका भी नेतृत्व करता है। पाकिस्तान आतंकवाद का मुख्यालय है। इजराइल की रक्षा अब कौन करेगा? अंतर्राष्ट्रीय में रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, आज लगभग 2 वर्षों से हो रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ और सुरक्षा परिषद में, चूँकि भारत का अस्थायी सदस्य नहीं है सुरक्षा परिषद में, कौन रोकेगा? आज रूस यूक्रेन का युद्ध समाप्त नहीं हुआ, आज इजराइल और फिलीपींस का युद्ध सामने आ गया। विश्व के अनेक देश एक दूसरे के साथ हैं। तो सुरक्षा परिषद का क्या औचित्य है? यह अमेरिका को आज जो विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पैदा ले रहा है, जो देश को जो मर्जी होता है, कौन व्यक्ति ऐसा है, कौन सा देश, अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका क्यों नहीं किम जोंग को मिसाइल परीक्षण करने से रोका? क्यों नहीं अमेरिका ने ईरान पर परमाणु बम बनाने का रोका? क्यों नहीं अमेरिका चीन का विस्तारवादी नीति का क्यों नहीं आलोचना किया? क्यों नहीं सुरक्षा परिषद में इस बात को रखा गया? क्यों नहीं कोरोना पर उसके ऊपर कार्रवाई की गई? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में भारत का नेतृत्व नहीं है। कोई मजबूत देश, जब तक आपका पंचायती कोई नहीं मानेगा, समाज में आपका पंचायती कोई नहीं मानेगा, जब तक हम भारत को मजबूत नहीं करेगा, तब तक अंतर्राष्ट्रीय समूह में भारत एक मजबूत राष्ट्र है। चाहे जनसंख्या में हो कि आर्थिक स्थिति में हो कि सुरक्षा के क्षेत्र में हो, क्या हर ढंग से सुरक्षा परिषद को भी समय समय पर बहुत अधिक आवंटित राशि का आवंटन किए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन सुरक्षा परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व नहीं है, भारत उसका सदस्य नहीं है। इसीलिए आज सुरक्षा परिषद पंगु हो गया है। आज सुरक्षा परिषद में का कोई भी निर्णय को मानता नहीं है। नहीं चाइना मानता है, नहीं रूस मानता है, नहीं यूक्रेन मानता है, नहीं आज इजराइल और हमास मानता है। आज आप क्या करेंगे? क्या है औचित्य? क्या है? विश्व में शांति स्थापित, विश्व में शांति सह अस्तित्व के सिद्धांत के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था। इसके पहले राष्ट्र संघ था, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ हुआ, उसमें भी एक कैबिनेट हुआ जो सुरक्षा परिषद जो 5 देशों का प्रतिनिधित्व है, उसमें चाइना, अमेरिका, जापान, फ्रांस हैं। लेकिन उसमें भारत का प्रतिनिधित्व नहीं होने के चलते आज सुरक्षा परिषद अपने आप में पंगु हो गया है। जो सुरक्षा परिषद में अमेरिका को अधिकार दिया गया था, विशेषाधिकार दिया गया था, वह अधिकार का प्रयोग अमेरिका नहीं कर पाता है। चीन का विस्तारवादी नीति, चीन का आतंकवादी नीति, और चीन दुनिया में विस्तारवाद का सहारा लेता है।
कभी वह किम जोंग को समर्थन करता है, कभी रूस को समर्थन करता है, कभी पाकिस्तान को। अंतर्राष्ट्रीय आज मालदीव में चीन समर्थित सरकार बन गई, म्यांमार उसका है ही, वहाँ पर सेना का शासन है म्यांमार में। तो यह सुरक्षा परिषद में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अगर सुरक्षा परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व अस्थायी रूप से सदस्यता नहीं देंगे तो आपका संस्था कोई भी अंतर्राष्ट्रीय नियम को बना नहीं सकता है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद बढ़ता ही जा रहा है। आज चाइना को लें या किम जोंग को लें या रूस यूक्रेन का युद्ध लें, या अब क्या करेंगे अमेरिका, क्या करेगी सुरक्षा परिषद। अब यह दुनिया में एक चर्चा का विषय होना चाहिए। अब सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता तत्काल प्रभाव से जो बाइडेन साहब को अपना प्रभाव का विस्तार करना चाहिए और तत्काल प्रभाव से भारत को अस्थायी सदस्यता दिलाना चाहिए सुरक्षा परिषद में। नहीं तो आपकी संस्था आपका हो के रह जाएगा, वह कोई अंतर्राष्ट्रीय शांति नहीं बना सकता है। अंतर्राष्ट्रीय किसी देश पर आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर देश के पास में अपनी सुरक्षा करने का व्यवस्था होता है। आप अंतर्राष्ट्रीय नियम का तभी पालन कर सकते हैं जब मजबूत देश उसका नेतृत्व करे, उसमें उनकी भागीदारी हो। भारत को अस्थायी सदस्यता दिलाना आज अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और जापान की आवश्यकता है। ये सभी देश समय समय पर अपनी आवाज़ उठाते हैं, चाहे रूस हो, चाहे जापान हो, या ब्रिटेन हो, या अमेरिका हो, या फ्रांस। लेकिन कोई ठोस कार्रवाई चाइना के चलते, चाइना अकेले सुरक्षा परिषद को भारत की सदस्यता का विरोध करता है और वह उसमें जीत जाता है। ये अगर चाइना जीत जाता है, अमेरिका हार जाता है, फ्रांस हार जाता है, ब्रिटेन हार जाता है, जापान हार जाता है, या तो स्वीकार कीजिए आप भारत को अस्थायी सदस्यता तत्काल दिलाना अमेरिका की जिम्मेवारी बनती है, रूस की जिम्मेवारी बनती है, फ्रांस की जिम्मेवारी बनती है। इसके पहले फ्रांस पर आतंकवादी हमला हुआ था, आपने देखा था कितने लोग मारे गए थे। आज भारत के मणिपुर में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का खेला है, वहाँ क्या कार्रवाई हुआ। आज इजराइल और हमास, इजराइल और फिलीपींस के बीच में कल जो हुआ उसको कैसे सुरक्षा परिषद रोकेगी, यह तो दिखाइए। आज तक तो आपका कोई भी कार्रवाई हुआ नहीं। चीन का विस्तारवादी नीति चल रहा है, फल फूल रहा है, आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और चाइना ने डंके की चोट पर कह चुका है कि ताइवान हम लेंगे। ताइवान को वह तहस नहस करने पर ताइवान पर अपना सैन्य क्षमता दिखा रहा है, सैन्य ताकत दिखा रहा है। प्रत्येक दिन वह कुछ न कुछ ताइवान को डराने के लिए कर रहा है। तो सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्यता दिला देने से अंतर्राष्ट्रीय जगत में, अंतर्राष्ट्रीय में विश्व के पटल को पर आतंकवाद को रोका जा सकता है। जब भारत की को सदस्यता दिलाइएगा अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और जापान, तभी आपका दुनिया में, विश्व में शांति व्यवस्था होगी। कोई भी नीति आपके पास में नहीं है जो आप हमास और इजराइल को युद्ध को रोक के दिखा दें। आप कहीं नहीं रोक सकते हैं। आप रूस और यूक्रेन को युद्ध रोक क्यों नहीं 2 वर्ष में रोके? आपने चाइना का विस्तारवादी नीति को तो क्यों नहीं रोके? आपने आलोचना तक भी नहीं किया। चाइना ने कोरोना का इजाद करके विश्व में कम से कम 5 करोड़ नागरिक मारे गए। आज विश्व में बहुत सारे देशों में आर्थिक तंगी है। कोरोना ने सभी देशों का आर्थिक रूप से तोड़ दिया है। चाइना खुद बीमार है, उसका हर फैक्ट्री बंद हो गया है,
उसका उत्पादन नहीं होता है। उत्पादन उसका अगर होता भी है तो कोई भी विश्व का कोई देश चूँकि उसने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को पैदा किया है, कोरोना का इजाद किया है, लोगों को दूसरे देशों को लोगों को मरवाया है, वह उससे भयभीत है। तो इसके लिए अगर जो बाइडेन साहब को चाहिए भारत का सुरक्षा परिषद में तत्काल प्रभाव से अस्थायी सदस्यता दिलावें, भारत का मजबूती से उसकी नीति को प्रभावित करेंगे। भारत एक हर ढंग से अपने आज तक के इतिहास में भारत ने शांति सेना में जितना अपना क्षमता दिया, जितना सैनिक भेजा है, वह विश्व का कोई भी देश आज तक शांति सेना में अपना इतना सेना नहीं दिया है। उसका लाभ भारत को नहीं मिल रहा है, उसका लाभ दूसरे देशों को मिल रहा है। शांति सेना में आज तक भारत का योगदान सबसे अधिक है, लेकिन भारत को अस्थायी सदस्यता में आगे नहीं आते हैं जो बाइडेन साहब। ट्रम्प साहब भी थे, वह भी वकालत करते थे। जो बाइडेन साहब भी वकालत करते हैं भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? यह अगर विलम्ब होगा तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद बढ़ेगा, जो आज आप रूस यूक्रेन को युद्ध को रोक नहीं सके, आज चाइना का विस्तारवादी नीति को रोक नहीं सके, आप किम जोंग के मिसाइल परीक्षण को रोक नहीं सके, आप फ्रांस में आतंकवादी हमला हुआ था उसको रोक नहीं सके, उसका आलोचना तक नहीं किया। आज आपके दरवाजे पर इजराइल पर हमला हुआ 5000 मिसाइलों के साथ। आज आप अंतर्राष्ट्रीय या तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति बन जाएगा, तो इस पर क्या करेगा अमेरिका, क्या करेगा सुरक्षा परिषद? आज दुनिया को बताना चाहिए, उसमें सुरक्षा परिषद में सुधार होना चाहिए और तत्काल प्रभाव से भारत को अस्थायी सदस्यता दिलाना चाहिए। उसके बाद ही विश्व में शांति का वातावरण पैदा होगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीधे सीधे पुतिन साहब को कहे युद्ध समस्या का समाधान नहीं है, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। यह बात सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुतिन साहब को कहा। विश्व में किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को यह क्षमता नहीं है जो पुतिन के आँख में आँख मिला करके यह बात बोल दे। यह भारत के पास नहीं है, भारत के पास में ही है। अमेरिका को यह समझा देता है जो चाइना को रोकने के लिए क्वाड की आवश्यकता होती है, भारत के पास में भी यह क्षमता है जो अमेरिका के जो बाइडेन को समझा देता है, ट्रम्प साहब को समझा देता है, जो चीन का विस्तारवादी नीति, चीन का अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, चीन का पाकिस्तान का प्रेम को रोकने के लिए क्वाड की आवश्यकता है। इनका नीति का पालन जो बाइडेन साहब और पहले ट्रम्प साहब भी करते थे। तो भारत को जब अब तक सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता नहीं देंगे तब तक आपके देश विश्व में शांति कायम नहीं होगा। आज विश्व के लिए जो बाइडेन साहब के लिए, फ्रांस के लिए, जापान के लिए, पुतिन साहब के लिए, रूस के लिए भारत को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्यता दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उस पर आज 24 घंटा के अंदर में उस पर आप तत्काल प्रभाव से सुरक्षा परिषद की बैठक बुलावें और बहुमत से भारत को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्यता दिलावें। नहीं तो आपका संस्था विश्व में जिस उद्देश्य के लिए, जिस फंडामेंटल राइट के लिए, जिस देश की सुरक्षा करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने के लिए, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए जो सुरक्षा परिषद, जिस उद्देश्य से सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई थी, आज उसमें वह विफल है। इसके लिए बड़े बड़े देश जिम्मेवार हैं। भारत का सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता नहीं दिलाना ही यह समस्या, आप किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। नहीं अमेरिका कर सकता है, नहीं रूस कर सकता है,
नहीं ब्रिटेन और फ्रांस कर सकता है, नहीं जापान कर सकता है। भारत में ही वह क्षमता है जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के साथ साथ चीन का वैश्विकवादी नीति को भी कंट्रोल कर सकता है। इसके लिए जो बाइडेन साहब को आगे आना चाहिए और तत्काल प्रभाव से भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता दिलाना चाहिए। थैंक्स।